प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में व्याकरण भाग में निर्धारित अजंत पुल्लिंग प्रकरण को प्रारंभ करते हुए सातों विभक्तियों और तीनों वचनों के कुल 21 प्रत्ययों का स्मरण किया था। तत्पश्चात चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन रामाभ्याम तक के पदों की रूप सिद्धि की थी। उसी क्रम में आज हम चतुर्थी बहुवचन से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। चतुर्थी बहुवचन में रामेभ्य पद सिद्ध होता है। अब जैसे ही चतुर्थी बहुवचन का उल्लेख करते हैं, 21 प्रत्ययों में से भ्यस प्रत्यय हमारे सामने आता है। तो अब देखिए, बहुवचन है तो 3 बार आपने राम लिखा, राम राम राम, प्लस भ्यस प्रत्यय क्रमानुसार लाए। किससे लाए? वही सारे सूत्र हैं आपके। कृत अद्य समासाश्य से राम की प्रातिपदिक संज्ञा की, स्वजस सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त हुए। प्रत्यय सूत्र से ये 21 प्रत्यय संज्ञक होंगे। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद में आएंगे जिनसे इनका विधान किया जाएगा। ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से प्रातिपदिक राम से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। सुपह सूत्र से इन 21 प्रत्ययों के साथ त्रिक क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। और अंत में बहुषु बहुवचनम सूत्र से बहुत्व की विवक्षा में चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में राम शब्द से परे क्रमशः भ्यस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब 2 राम का लोप कर दीजिए आप। राम प्लस भ्यस बचा आपका। किससे किया? पढ़ा है आपने सूत्र पूर्व में। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से समान विभक्ति भ्यस परे होने के कारण समान रूप वाले शब्दों, 3 बार राम है आपका, राम 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 में से एक ही रूप शेष रहेगा। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब राम के अंत में अ है, इसके स्थान पर हम एकार आदेश करते हैं। सूत्र है आपका बहुवचने झलियेत। इम्पोर्टेंट सूत्र है, व्याख्या में भी आता है आपके। बहुवचने झलियेत सूत्र से झलादि बहुवचन प्रत्यय भ्यस परे होने के कारण अदंत अंग राम के अंतिम अकार के स्थान पर एकार आदेश होगा। ठीक है, सूत्र क्या कहता है? बहुवचने झली एत। अर्थ क्या हुआ इसका? झलादि बहुवचन, झली बहुवचने, दोनों सप्तमी आपके झलादि बहुवचन प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो अदंत अंग के स्थान पर एत यानी एकार आदेश कर दीजिए। तो आपने अदंत अंग राम के अ के स्थान पर ए आदेश कर दिया, झलादि बहुवचन प्रत्यय भ्यस परे होने के कारण। अब मिला दीजिए आपस में रामेभ्यस। इसके आगे कुछ नहीं लिखना क्योंकि आप कोई नया काम नहीं कर रहे। अब स को विसर्ग करने की प्रक्रिया अपना लीजिए, जैसे पूर्व में किया आपने कई बार। स के स्थान पर पहले रू आदेश किया आपने। स सजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। रू में से र हलंत बचा आपका, ऊ का लोप किया। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। रहलंत बचा, इसके स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। तो बन गया आपका रामेभ्य। इसके आगे लिख दीजिए इति सिद्धम। चतुर्थी तक रूप हो गए आपके। पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनता है आपका रामात। करिए आप। राम शब्द पंचमी एक वचन में और 21 प्रत्ययों में से कौन सा प्रत्यय आता है? क्रमानुसार नसी। सामने सातों वही सूत्र आएंगे, आप लिख लीजिए। कृत अद्य समासाश्य सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। स्वजस सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त होते हैं। प्रत्यय सूत्र से ये 21 प्रत्यय संज्ञक होंगे। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद में आते हैं जिनसे इनका विधान किया जाता है। ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक राम से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। सुपह सूत्र से इन 7 प्रत्ययों के इन 7 जो आपकी विभक्तियां हैं इनके 3 त्रिक क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। ठीक है, अतः द्वेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से एकत्व की विवक्षा में
राम प्रातिपदिक से परे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्रमशः णसी प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब षणसी के स्थान पर आत आदेश कर दीजिए आप। सूत्र हमने पढ़ा था रामायण जब बनाया था तृतीया के एक वचन में, तब आपको कहा भी था तृतीया पंचमी और षष्ठी तीनों विभक्तियों के एक वचन में ये सूत्र काम में आएगा। तो णसी णसामी नास्यः सूत्र से अदंत अंग राम से परे णसी के स्थान पर क्रमशः, ये शब्द लिखना ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्रमशः आत आदेश होगा, क्योंकि टा के स्थान पर इन होता है क्रम से, णसी के स्थान पर आत और षष्ठी एक वचन में णस के स्थान पर से आदेश हम करेंगे। हो गया आपका। अब राम के अंत में अ है, सामने आत का आ है, दोनों को सवर्ण दीर्घ कर दीजिए। रामात सूत्र है आपका अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से राम के अंत में जो अ है उस अकार से परे सवर्ण आकार आत का आ होने के कारण पूर्व पर यानी दोनों जो हैं आपका अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। इति सिद्धम। द्विवचन में बनेगा आपका रामाभ्याम, जैसे चतुर्थी का बनाया था बिल्कुल वैसा, तृतीया का बनाया था चतुर्थी का बनाया था बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे आप। बहुवचन में बनेगा रामेभ्य, जैसे चतुर्थी का बहुवचन बनाया था बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाएगा आपका रामेभ्य। अब षष्ठी एक वचन में आता है हमारा रामस्य, राम प्लस णस प्रत्यय लाइए आप। सातों सूत्र वहीं आपके कृतद्य समासाश्य सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा की, सौ जस सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त होते हैं, प्रत्यय सूत्र से इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होगी, परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद में आएंगे जिनसे कि इनका विधान किया जाएगा। ज्ञान प्रातिपदिकात सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक राम से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त होंगे। कौन सा प्रत्यय लाए लेकिन 21 में से भी, तो आगे कहते हैं आपके सुपह सूत्र से सु आदि 21 प्रत्ययों के 7 त्रिक क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं, यानी क्रम से उनको जमा दिया आपने 7 विभक्ति और 3 वचनों में। फिर अंत में क्या करेंगे हम, अतः द्वेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से एकत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति के एक वचन में राम शब्द से परे क्रमशः णस प्रत्यय प्राप्त होगा। अब इस णस के स्थान पर आप से आदेश कर दीजिए। सूत्र अभी अभी हमने पढ़ा था णसी णसामी नास्यः सूत्र से अदंत अंग राम से परे णस के स्थान पर क्रमशः स्य आदेश होगा। मिला दीजिए इन दोनों को आपस में, रामस्य उसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम। षष्ठी का द्विवचन बनता है आपका रामयोः, बनाइए रामयो द्विवचन है तो 2 राम लिखे आपने, राम राम प्लस क्रमशः उन 21 प्रत्ययों में से कौन सा आया षष्ठी के द्विवचन में, षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में सेम आते हैं, ओस प्रत्यय आया। सातों सूत्र वही लिखेंगे हम, कृतद्य समासाश सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा, स्वजस सूत्र से सुआदि 21 प्राप्त होते हैं, प्रत्यय सूत्र से इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होगी, परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उनके बाद में आएंगे जिससे कि इनका विधान किया जाएगा। ज्ञान प्रातिपदिका सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक राम से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। सुपह सूत्र से इन 21 प्रत्ययों के सात्विक क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। और अंत में द्वेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से द्वित्व की विवक्षा में राम शब्द से परे षष्ठी के द्विवचन में क्रमशः ओस प्रत्यय प्राप्त होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब एक राम का लोप कर दीजिए। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से समान विभक्ति ओस परे होने के कारण समान रूप वाले शब्दों राम राम में से एक ही रूप शेष रहेगा। तो आपका हो गया राम प्लस ओस। अब राम के अंत में अ है, इसके स्थान पर ए आदेश कर दीजिए। रामे प्लस ओस किससे किया आपने, ओसी च, ओसी सप्तमी एक वचन है, ओस परे होने पर है ना, ओसी च सूत्र से ओस परे होने पर अदंत अंग राम के अंतिम आकार के स्थान पर एकार आदेश होगा। ओसी सप्तमी का एक वचन है आपका, ओस परे होने पर अदंत अंग जो राम है उसके अंतिम अ के स्थान पर एकार आदेश कर दीजिए आप। ठीक है आपका, तो रामे प्लस ओस हो गया। अब इस ए के स्थान पर अय आदेश करिए आप। फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा था संधि प्रकरण में, कैसे किया आपने, रामे में से ए निकाल लिया आपने तो राम हलंत रह गया, ए के स्थान पर क्रमशः अय आदेश किया, यह हलंत है आपका।
प्लस ओस ऐसा कैसा रहने दीजिए। सूत्र आपने पढ़ा था एचो अयवायावह सूत्र से स्वर अर्थात ओ, ओस का ओ परे होने के कारण एकार के स्थान पर क्रमशः अय आदेश होगा। क्लियर है। अब इसको मिला दीजिए। राम म हलंत था, इसमें अ मिल गया, म पूरा हो गया। य हलंत में ओ मिल गया, यो बन गया, स हलंत है, ऐसा कैसा रहने दीजिए। आपने केवल मिलाया है, कोई नया काम नहीं किया, इसलिए इसके आगे कोई सूत्र नहीं लिखेंगे। अब स को विसर्ग करने की प्रक्रिया अपना लीजिए। पहले रू आदेश किया आपने, राम यो रू, सजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश किया। रू में से र हलंत शेष रखिए, उ का लोप कर दीजिए। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। बन गया आपका रामयो। उसके आगे लिख दीजिए इति सिद्धम। अब षष्ठी के बहुवचन में बनेगा आपका रामाणाम, है ना। तो राम बहुवचन है तो 3 बार राम लिखा आपने, कम से कम 3 बार तो लिखना पड़ेगा आपको। राम 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 प्लस बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आया आपका क्रमानुसार उन 21 प्रत्ययों में से आम प्रत्यय आया। इनके सामने वही सातों सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले कृतदि समासाश्य सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा, सौ जस सूत्र से सुआदि 21 प्राप्त हुए। प्रत्यय सूत्र से इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होगी। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद में आते हैं जिनसे इनका विधान किया जाता है। ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक राम से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। सुपह सूत्र से इन 21 प्रत्ययों के सात्विक क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होंगे। और अंत में बहुषु बहुवचनम सूत्र से बहुत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में राम शब्द से परे क्रमशः आम प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब आइए आप आगे 2 राम का लोप कर दीजिए, 1 राम शेष रखिए। राम प्लस आम किससे किया? 2 का लोप आपने स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से समान विभक्ति आम परे होने के कारण समान रूप वाले शब्दों में से एक ही रूप यानी एक ही राम शेष रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको रामाणाम बनाना यानी नाम भी चाहिए बीच में, तो नुट का आगम करिए। राम प्लस आम को नुट का आगम करिए, नुट और आम हो गया आपका। सूत्र आपका पड़ा हुआ है ह्रस्व नध्यापो नुट सूत्र से ह्रस्वांत अंग राम से परे आम प्रत्यय को नुट का आगम होगा। ठीक है, तो आम के आदि में आपने नुट का आगम कर दिया। अब नुट में से न हलंत शेष रखिए आप, ट और उ दोनों का लोप कर दीजिए। सामने अनुबंध लोप लिख देंगे, नंबर नहीं कटते आपके, लिख सकते हैं क्योंकि समय और स्थान दोनों की कमी होती है हमारे पास। और अगर आप लिखना चाहें तो सूत्र क्या है आपके? हलंत्यम सूत्र से नुट में विद्यमान अंतिम टकार की संज्ञा होगी। उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से उकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप से हम दोनों का लोप कर देंगे। तो बन गया आपका राम न हलंत प्लस आम। अनुबंध लोप के स्थान पर लिखेंगे आपके तीनों सूत्र। अब मिला दीजिए, राम को अलग रखिए, न में आ मिल गया मलंत, नाम राम प्लस ना। अब राम के अंत में अ है, इसको दीर्घ आ कर दीजिए। रामा प्लस नाम किससे किया आपने? नामी सूत्र से। नामी सप्तमी का एक वचन है नाम परे होने पर, तो नामी सूत्र से नाम परे होने के कारण अजंत स्वर है अंत में जिसके, ऐसे अंग राम के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। नाम पर, ये सूत्र क्या कहता है? नाम परे होने पर अजंत अंग के स्थान पर दीर्घादेश होता है। तो अजंत अंग हमारा राम है, उसके अंत में अ है तो आ कर दिया। अगर हरि होता तो बड़ा ई कर देते, भानु होता तो बड़ा उ कर देते। ठीक है, अब मिला दीजिए, रामा नाम हो गया, इसके आगे कोई सूत्र नहीं लिखना। अगली पंक्ति में न के स्थान पर ण कर दीजिए। रामाणाम सूत्र है आपका अट कूपवांग नुम व्यवाय अपी सूत्र से नकार के स्थान पर णकार णत्व आदेश होगा या णकार आदेश होगा। इति सिद्धम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सप्तमी एक वचन में बनता है आपका रामे। राम प्लस गी प्रत्यय ले आए, सातों सूत्र वही हैं आपके। कृत तद्य समासाश सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा, स्वजस सूत्र से सुआदि 21 प्राप्त हुए। प्रत्यय सूत्र से इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होगी। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद आते हैं जिनसे इनका विधान किया जाता है।
ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से ण्यंत आबंत और प्रातिपदिक से परे होते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञक राम से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। सुपह सूत्र से इन 21 प्रत्ययों के साथ त्रिक क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। और अंत में आप कौन सा सूत्र लिखेंगे यहाँ पर? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से एकत्व की विवक्षा में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में राम शब्द से परे क्रमशः गी प्रत्यय प्राप्त हुआ। क्लियर है? अब गी में से ई बचा दीजिए, ग का लोप कर दीजिए। सामने अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप, और अनुबंध लोप ना लिखकर ज़्यादा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। ये बच गया। अब राम के अंत में अ है, सामने ई है, दो स्वर हैं आपके, मिलाकर गुणादेश कर दीजिए ए। तो रामे हो गया आपका। सूत्र किससे किया आपने? आद गुणः सूत्र से अकार से परे इकार होने के कारण दोनों के स्थान पर अर्थात अ प्लस ई के स्थान पर गुण एकादेश एकार होगा। उसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम। अब सप्तमी द्विवचन में बनेगा आपका रामयोः, जैसे षष्ठी का द्विवचन बनाया था बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाएगा आपका सप्तमी का भी रामयोः। अब बहुवचन अंतिम शब्द पे आइए। बहुवचन में रामेषु। बहुवचन है तो 3 बार राम लिखा आपने। राम 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 प्लस सुप प्रत्यय, सातों सूत्र वही हैं। कृत समासाश से राम की प्रातिपदिक संज्ञा। स्वौज सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त हुए। प्रत्यय सूत्र से इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होगी। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद आते हैं जिनसे इनका विधान किया जाता है। ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक राम से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। सुपह सूत्र से इन 21 प्रत्ययों के सात त्रिक क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होंगे। अतः बहुषु बहुवचनम सूत्र से बहुत्व की विवक्षा में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में राम शब्द से परे क्रमशः सुप प्रत्यय प्राप्त हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब 2 राम का लोप कर दीजिए, एक राम बचा। राम प्लस सुप सूत्र है आपका सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से समान विभक्ति सुप परे होने के कारण समान रूप वाले शब्दों में से एक ही रूप शेष रहेगा। एक ही राम आपने शेष रख दिया। अब अगली पंक्ति पर आइए। राम प्लस सुप में से प का लोप कर दीजिए, सु बचा। सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए अथवा हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब सामने सु है, बहुवचन भी है, जलादि भी है, तो आपने राम अदंत अंग राम के अंतिम अ के स्थान पर एकार आदेश कर दिया। रामे प्लस सु पढ़ा था आपने ये रामेभ्य में। बहुवचने झलियेत सूत्र से झलादि बहुवचन प्रत्यय यानी सुप परे होने के कारण अदंत अंग अंत में जिसके अदंत अंग राम के अंतिम आकार के स्थान पर एकार आदेश होगा। तो बन गया आपका रामे प्लस सु। मिला दीजिए अगली पंक्ति में रामेसु, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अब स के स्थान पर श कर दीजिए मूर्धन्य शकार आदेश, तो रामेशु सामने सूत्र लिख दीजिए आदेश प्रत्ययो। अब प्रत्ययो में 3 य हैं, ध्यान रखिएगा। आदेश प्रत्ययो सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर प्रत्यय के अवयव पदांत सकार के स्थान पर क्या करेंगे आप? मूर्धन्य शकार आदेश होगा। तो बन गया आपका रामेशु इति सिद्धम। इस प्रकार राम शब्द के 7 विभक्तियों और 3 वचनों के कुल 21 पदों की हमने सिद्धि कर दी। अगले व्याख्यान में हम अगले शब्द को लेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है।